खास हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत बने हुए, साथ में मेरे सहयोगी पंकज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जम्मू से, क्योंकि आज गुलाम नबी आजाद भी शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं, एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं और हो सकता है कोई बड़ा ऐलान गुलाम नबी आजाद वहां से कर सकते हैं। सुरेंद्र जी, मेरा आपसे सवाल यही, आपने सुना होगा पॉलिटिकल एडिटर हमारे रमन कुमार जब एक कार्यकर्ता से बातचीत कर रहे थे तो आपके ही कार्यकर्ता खुद कह रहे थे, कांग्रेसी कार्यकर्ता उस रैली में मौजूद है, वो खुद कह रहे थे कि कांग्रेस से लोगों को शिकायत है कि वो लोगों से जुड़ नहीं पाती है, लोगों के मुद्दे उठा नहीं पाती हैं, इसलिए इस रैली को हमें करना पड़ रहा है, एक संदेश देने की कोशिश कर रही है। तो पहला सवाल यह कि क्या इस रैली के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अब कांग्रेस जाग गई है 2024 के लिए? रवि भाई, आप सवाल भी खुद ही करते हैं, जवाब भी खुद दे देते हैं, हमें निरुत्तर कर देते हैं। हम तो बिल्कुल आपके उन सवालों और उन जवाबों में सब चीजें छुपी हुई थी जी। एक बात मैं सबसे पहले कह देता हूं कि इस रैली में आए हुए प्रत्येक कार्यकर्ता का मैं हाथ जोड़कर दिल से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। आज की डेट में जो देश को जोड़ने की बात हो रही है, महंगाई के विरोध की बात हो रही है, बेरोजगारी के विरोध की बात हो रही है, उसका यह प्रत्यक्षीकरण है कहीं ना कहीं इस रैली के माध्यम से। जो लोग ये कहते थे कि कांग्रेस कहां है, कांग्रेस का कार्यकर्ता कहां है, कांग्रेस मुक्त भारत हम कर रहे हैं, वो लोग जरा सा आंख खोल करके देख लें कि कांग्रेस इस समय रामलीला मैदान में पूरे देश के 12 राज्यों के लोग यहां पर हैं और वो सबके सब एक स्वर में कह रहे हैं कि सत्ता जनित महंगाई दो तरीके की है। एक आपकी महंगाई है कि जिससे डायरेक्ट फायदा किसान को मिले, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी महंगाई जिसको आप बात करते हैं, जो पेट्रोल के, डीजल के ऊपर, आटे के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर जो टैक्स लगा करके, एक्साइज ड्यूटी लगा करके सत्ता जनित महंगाई है, उस सत्ता जनित महंगाई के खिलाफ मेरे देश का नौजवान, किसान, वो सब खड़ा हुआ है, वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो मैं आपसे कहता हूं कि कांग्रेस को देख लीजिए जिन लोगों को देखना है, आप आ जाइए। दूसरी बात कि आप कहते हैं कि साहब कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं, कुछ लोग वो जा रहे हैं, तो हम तो कहते हैं ना कि फिराक गोरखपुरी साहब ने कहा था कि सर जमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। काफिलों से कुछ लोग हटेंगे, कुछ लोग जुड़ेंगे। आज की डेट में जोड़ने की बात हो रही है, रामलीला ग्राउंड में लोग दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखला गई है कि अनर्गल आरोप लगाती है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है साहब अपने परिवार को बचाने के लिए ईडी के खिलाफ, अरे ईडी के खिलाफ जो हमें धरना करना था हमने किया। आज की डेट में महंगाई के खिलाफ धरना है, हमें अपने परिवार को बचाना है, बिल्कुल बचाना है। हमारे पास परिवार है, जिनके पास जो निर्वंश है, जिनके पास परिवार नहीं है, वो क्या बचाएंगे अपने आप को? निर्वंश लोगों के लिए नहीं है रैली। भारत देश निर्वंशों का नहीं है, भारत देश वंश वालों का है, और ये वंश वाले हैं, अपने वंश को बचाते हैं, पूरा सीना ठोक के बचाते हैं, क्योंकि देश हमारा वंश है। हम लोग इस तरीके की बातें नहीं करते। सुरेंद्र जी, वंशवाद की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी सबसे बड़े हथियार इसी को इस्तेमाल करती है कि कांग्रेस की जो गति है वो परिवारवाद की वजह से है। मैं ये भाजपा, यही तो मैं रवि भाई आपसे कह रहा हूं, मैंने इसीलिए पहले ही कहा कि हमें अपने वंश पर गर्व है। भारतीय जनता पार्टी में भी जितने लोगों ने शादी कर रखी है, जितने लोग वंश वाले हैं, सबके परिवार राजनीति में। जो निर्वंश है वो बेचारे कहां से लाएंगे अपने परिवार को राजनीति में? देखने वाली बात है। उनका तो एक नागपुर वंश है, उनका तो वंश नागपुर है। हम ये कहते हैं कि हमें परिवार से गर्व है, हमारा परिवार शहीदों का परिवार, हमारे परिवार के दो लोगों ने शहादतें दी हैं। बीजेपी की तरफ से के पास परिवार ही नहीं है। ठीक है, बीजेपी की तरफ से राजीव जेटली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जेटली जी, रिस्पॉन्ड करिए। कांग्रेस साफ तौर से कह रही है कि 2024 के लड़ाई के लिए हम तैयार हैं और हमारे मेन हथियार हैं महंगाई, बेरोजगारी। ये शादी करते गए और देश इनके सामने झुकता गया। ये बोल रहे हैं उन्होंने शादी ही नहीं करी। शादी करने के बाद इस पूरे देश को एक दरवाजे के बाहर बिठा दिया। अरे शादी तो भारी पड़ गई आपके देश के ऊपर। शादी ना करी होती या शादी कर ली होती और अपने परिवार को पाला होता तो देश तो बच गया होता कम से कम। आपने तो देश को ही सरेंडर कर दिया परिवार के सामने। और अब ये देखिए ना, कार्यकर्ता किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बात जो मुझे उठानी थी, राजपूत जी को पता था, सुरेंद्र जी को, ये बात उठेगी और यही हकीकत है। सच्चाई के ऊपर पर्दा डालने से पहले इनकी बात को खुद ही रख दिया जाए ताकि वो बात दोबारा बोली ना जा सके। हम तो बार बार बोल रहे हैं, ये परिवार बचाने की लड़ाई लड़ रही है। और परिवार का पीड़ा जो है ना, वो राजपूत जी नहीं जानते होंगे। राजपूत जी को उस पीड़े को अगर समझना है तो ये जाए बुआर भतीजे के पास, ममता और अभिषेक के पास, ये जाए लालू जी और तेजस्वी के पास, ये जाए मुलायम जी और अखिलेश जी के पास। वो बताएंगे अरे हम जानते हैं, हमारा परिवार भी इस तरीके से पीड़ित है।
राजपूत जी आप क्या जानेंगे गांधी परिवार के दर्द को? गांधी परिवार के दर्द को तो वो लोग जानेंगे जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिनकी दुकान राजनीति से चलती है। आपकी दुकान तो राजनीति से चलती नहीं होगी, मैं गारंटी से बोल सकता हूं। आप तो नेक इंसान है, मेहनत की कमाई से खाते होंगे। अरे जो देश को सरेंडर करके बैठ जाते हैं ना, देश बेच के, उनको पीड़ा होती है, उनकी दुकान बंद हो जाती है। और देखिए राजीव जी, देश के राजीव सबसे जी, गरीब व्यक्ति राजीव कौन जी, है? राजीव जी, परिवार मुद्दा रहा है राजनीति में, लेकिन जो आज का जो हमारा मुद्दा है वो महंगाई। कांग्रेस एक मुद्दा लेकर आई है कि महंगाई, मुझे जवाब बेरोजगारी देने का से मौका जनता देंगे? त्रस्त है। क्या बीजेपी को महंगाई नजर नहीं आ रही है? इस देश में लोग महंगाई से परेशान नहीं है? मैं तो अभी थोड़ी देर पहले राजपूत जी के साथ एक और डिबेट पे था। मैं परचून की दुकान उठा लाया था इनके पास, और मैंने आंकड़ों के साथ बताया था कैसे पेट्रोल, डीजल, तेल, दाल, चना, राजमा, पता नहीं क्या क्या, सबके ऊपर लगभग एवरेज 100% की वृद्धि करी थी इन्होंने, जो हमारी सरकार के अंदर एवरेज मात्र 30% की रही। बावजूद उसके कि देश का निर्माण हुआ, सड़कों का निर्माण हुआ, देश के अंदर इंडिजीनियस अपने हमारे, अब देखिए अपना युद्धपोत बनने शुरू हो गए, देश आगे अगली दिशा में बढ़ना शुरू कर दिया। मैं कहता हूं गरीबी आई है, मैं मानता हूं, देखिए गरीबी आई है। अगर इस परिवार की कमाई एक दिन की $1 मिलियन में होती थी और वो रुपयों में आ गई हो, तो गरीबी तो अपने आप आ गई। ये लड़ाई कोई आपकी राजपूत जी की नहीं लड़ी जा रही है, आपकी और मेरी नहीं लड़ी जा रही। ये लड़ाई केवल 37% और 37% वालों की लड़ी जा रही है, जिनके नेशनल हेराल्ड में 37% के शेयर हैं। अभी आप पूछेंगे 37% के शेयर किससे हैं? क्या राजपूत जी बताना चाहेंगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के? क्या ये बताना चाहेंगे? और किस पैसे से है? पैसा जो देश का था, जो इनकी पार्टी को मिला, और दूसरा ठगा किसको? स्वतंत्रता सेनानियों को, जो असली हकदार थे नेशनल हेराल्ड के। और हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया बकायदा। इन्हीं के 4 बार के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की अपनी किताब में लिख करके चले गए हैं कि भाई देखिए नेशनल हेराल्ड तो पहले से घोटालेबाज कंपनी थी, ये तो नेहरू जी ने इसके अंदर पैसे डालने शुरू करे थे अपने गुणगान के लिए, इंदिरा जी के गुणगान। मेरा सीधा सवाल, देश में इस वक्त महंगाई है कि नहीं? देश में इस वक्त महंगाई है कि नहीं? बीजेपी क्या मानती है? देश में मैन्युफैक्चरिंग दर बढ़ रही है, देश में जीडीपी बढ़ रही है, देश दुनिया में सबसे आगे बढ़ रहा है। आप देखिए यूरोप के क्या हालात हैं, अमेरिका के क्या हालात हैं, और वो लोग भी मानते हैं कि भारत में ठीक है। बीजेपी का ये तर्क यहां पे सामने आ रहा है कि बाकी देशों में भी महंगाई है तो भारत में हो रही है, तो क्या विपक्ष को क्यों तकलीफ हो रही है? नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।